नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और अब बता रहे हैं हम आपको कि मेवालाल प्रकरण में क्या कुछ हो रहा है। मेवालाल प्रकरण में बिहार में पॉलिटिक्स किस तरह की हो रही है। बिहार में जो अभी मेवालाल ने इस्तीफा तो दे दिया है, पर मेवालाल प्रकरण में वार पलटवार का दौर जारी है और आरजेडी तो हमलावर हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार हमला तो बोल ही रहे हैं, अब प्रवक्ताओं ने भी कमान संभाली है। आरजेडी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, खूब बयानबाजी हो रही है। इस बीच आरजेडी के एक नेता ने कह दिया है कि नीतीश सरकार होली तक भी नहीं चलने वाली। जी हाँ, ये बड़ा बयान आया है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के अरुण यादव हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार होली तक नहीं चलने वाली। आरजेडी के दबाव में इस्तीफा दे दिया मेवालाल ने। अब नीतीश कुमार की बारी है, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस बीच मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है आरजेडी नीतीश कुमार पर और कहा है कि आखिर किस आधार पर उन्होंने टिकट दिया था मेवालाल को, जब उनके बारे में पता था कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन जब सरकार की बद पिट गई, चारों ओर से किरकिरी तब हुई, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को उठा रहे थे, लेकिन सिर्फ इस इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अब बिहार सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने इस भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, ऐसे में असली गुनाहगार तो हुए हैं। दरअसल मेवालाल के बहाने अब नीतीश कुमार की घेराबंदी विपक्ष ने तेज कर दी है और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर मेवालाल को टिकट दिया गया। वो जीत कर विधायक बनकर आए तो उन्हें किस आधार पर मंत्री बना दिया गया, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे। तमाम लोग जानते थे कि उन पर नियुक्ति घोटाले का आरोप है, तो नीतीश सरकार ने किस आधार पर उन्हें मंत्री बनाया। ये बातें, ये सवाल आरजेडी उठा रही है। तो आरजेडी का सवाल भी जायज है कि आखिर जब नीतीश कुमार जानते थे तब उन्होंने क्यों मंत्री बनाया मेवालाल चौधरी को, कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप जब थे लगे हुए थे। मेवालाल चौधरी पर नियुक्ति घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई थी, नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर भी कर दिया था एक वक्त, और अब फिर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाने की, वो भी शिक्षा विभाग जैसा अहम विभाग दे दिया उन्हें। ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी यही नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है सरकार अभी कटघरे में है और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी एक विकेट ही गिरा है, अभी तो कप्तान को इस्तीफा देना होगा, ये कह रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव भी जिस तरह से कह रहे थे, ट्वीट करके उन्होंने कह दिया था कि नीतीश कुमार ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो अब तेजस्वी यादव के बयान की कमान नेताओं ने संभाल ली, आरजेडी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, और कह दिया है कि अभी कप्तान को इस्तीफा देना होगा। एक नेता अरुण यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार की विदाई होली के पहले तय है। ये बातें भी आ रही हैं। तो मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अभी तो कप्तान को इस्तीफा देना होगा, जो असली दोषी हैं, जिन्होंने पहले भ्रष्टाचारी को विधायक का टिकट दिया, बाद में मंत्री बनाया। ऐसे में एनडीए की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर कटघरे में है, तेजस्वी इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। वो सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो आरजेडी ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार भी बचने वाले नहीं हैं, हम सड़क से लेकर सदन तक उन्हें घेरेंगे। तेजस्वी यादव कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। इस बीच जेडीयू ने भी तगड़ा जवाब दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को एक पल भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के आरोपी बर्दाश्त नहीं करते हैं नीतीश कुमार। उन्होंने ये कहा है और कहा है इसी का नतीजा है कि मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल जेडीयू जो है, मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद जो घिर रही थी नीतीश सरकार, और मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद जेडीयू भी आक्रामक हो गई और कह दिया है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करने वाले हैं। इसी का नतीजा है कि मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। ये बातें कही हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव की नैतिकता इतनी झकझोर रही है अगर, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी इस्तीफा देकर मिसाल पेश करें। उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग
मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अवैध संपत्ति, जमीन कब्जा, आय से अधिक संपत्ति घोटाला, घपला सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो जेडीयू ने भी हमला बोल दिया है। जेडीयू ने भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके ऊपर तो दर्जनों मामले हैं भ्रष्टाचार के, तो वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं जो नैतिकता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो भ्रष्टाचार के आरोपी को किनारा लगा दिया, इस्तीफा दिलवा दिया, अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। संजय सिंह ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पार्टी के रहने वाले व्यक्ति हैं। मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लेकर उन्होंने मिसाल कायम कर दी है। एनडीए के नेता अपनी नैतिकता के बल पर ही सत्ता में आते हैं, लेकिन अफसोस है कि नैतिकता आरजेडी के नेताओं के पास नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि खास तौर पर तेजस्वी यादव को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आरजेडी के वार पर जेडीयू का पलटवार भी हो गया है। तो मतलब सियासत अभी मेवालाल पर जारी है, चल रही है, बिहार की सियासत चल रही है। और आरजेडी जो संकेत दे रही है कि मेवालाल प्रकरण में वो नीतीश सरकार को सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक घेरेगी, मतलब छोड़ेगी नहीं। तो अब सदन जो है विधानसभा, नई विधानसभा की जो 23 नवंबर से उसका नया सत्र शुरू होने वाला है, तो जरूर इस मसले पर हंगामे के आसार दिख रहे हैं। हंगामा हो सकता है इस्तीफे के बाद भी। अब इस्तीफे पर राजनीति गरमाई हुई है कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया जब वो जानते थे कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं मेवालाल चौधरी। तो अब जो है 23 तारीख को सियासत गर्म होगी छठ पूजा के बाद। छठ पूजा के बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है मेवालाल चौधरी के बहाने। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।